हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूजफुल है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए यूजफुल है कि अगर आप कभी भी कोई भी लैंग्वेज आजकल मॉडर्न प्रोग्रामिंग जब सीखेंगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट ऊप्स कंसेप्ट आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये क्या है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के बेसिस पे हमें कोडिंग करने का इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये कंसेप्ट एक्चुअली रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले ऊप्स कंसेप्ट के अंदर जो हमारी फर्स्ट चीज है वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये होते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज। उसके बाद आती है हमारी क्लासेस। क्लासेस क्या है? क्लासेस होती हैं जो भी आपका ब्लूप्रिंट होगा। ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करेंगे डेटा एंड मेंबर्स। ठीक है, और बेसिकली डेटा और मेंबर्स जब हम डिफाइन कर रहे होंगे, MEMBERS मेंबर्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, डेटा और मेंबर जब हमारे पास आ गए, बेसिकली डेटा क्या होगा, जो भी हम इंट वगैरह फ्लोट वगैरह जो भी हम क्वालिटीज डिफाइन करेंगे वो सब ये आएगा। और मेंबर्स बेसिकली आर फंक्शंस। ठीक है, अब हम क्लास डिफाइन करते हैं। लेट्स से क्लास है हमारे पास पेन। ठीक है, और जो हमारा क्लास का जो सिंटेक्स रहेगा वो बेसिकली ऐसे रहेगा कि सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड कॉल करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्लास नेम होगा, जो यहाँ पे अभी पेन है, वो हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा। उसके बाद क्लास ओपनिंग हुई, इसके अंदर क्या है, हम डेटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे। क्लास क्या हो सकता है? सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग हो सकता है कलर, पेन का कलर हो गया बेसिकली। और उसके अलावा क्या होगा, उसके बाद हमारा हो सकता है टाइप। तो ये भी हमारा कलर, ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं बेसिकली मेंबर। इसके अंदर क्या करेंगे हम, लेट्स से पेन इज राइटिंग समथिंग, सो वी कैन से पब्लिक और समथिंग, वी कैन से राइट पब्लिक or void is basically return type is 0, null basically. And then what we will do is, let's say public void, and then we will define the method name. तो यहाँ पे जो हमारा मेथड नेम आ जाएगा वो होगा let's say get or write, basically write. And here what we will do is, we will let's say we will do is a system out dot print, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि पेन इज राइटिंग। ठीक है, इसके बाद जब हमारा हमने राइट कर लिया तो अब क्या करेंगे, ये हमारी एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अभी ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो गया बेसिकली, लेकिन अभी ये क्या है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आया नहीं है। बेसिकली अभी ये ब्लूप्रिंट है जो हमें बता रहा है कि इसकी दो प्रॉपर्टीज रहेंगी, एक है कलर, एक है टाइप, और एक इसने फंक्शन डिफाइन कर दिया जो एक कार्य करता है। उसके बाद आता है हमारा मेन क्लास के अंदर आएंगे। मेन क्लास क्या होगी, हमेशा पब्लिक होगी। और इसके अंदर क्या होगा, हमारा एक मेन मेथड होगा, जिसको कैसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट्स क्या थे, रियल वर्ल्ड एंटिटीज बेसिकली। तो अब क्या होगा, जो हमारा हमने पेन बनाया उसको क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे यहाँ पे पेन क्लास को। उसका फिर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेट्स से पेन वन इज इक्वल्स टू न्यू, एक कीवर्ड है जावा के अंदर जिससे हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कैसे, हम पेन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा पेन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसके बाद क्या है, जो हमारा पेन वन है, पेन वन डॉट सेट करेंगे जैसे कलर, इस समय हम कलर सेट कर दिया, पेन वन डॉट कलर इज इक्वल्स टू, लेट्स से ये हमारा था ब्लू कलर। ठीक है, इसके बाद आया पेन वन डॉट टाइप, टाइप किस चीज का है, टाइप TYPE इज इक्वल्स टू, ये हमारा किस टाइप का है, लेट्स से बॉल पॉइंट पेन है। और इसके बाद हम पेन वन का, अगर हमें मेथड भी कॉल करना है जो हमने वहां डिफाइन किया है, पेन वन डॉट गेट
pen1 डॉट राइट, राइट मेथड था हमारा, वो भी हमने कॉल कर लिया। अब हमें लेट से ये जो हमने सेट किए कलर वगैरह वो भी सब हमें गेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो pen1 है, pen1 डॉट कलर प्रिंट हो जाएगा। तो अब लेट से हम रन कर लेते हैं इतने। तो अब बेसिकली हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पेन है जो हमारी क्लास है, उसके अंदर हमारे दो डेटा मेंबर्स हमने क्रिएट किए हैं, कलर और टाइप। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया राइट का, और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी मेन क्लास थी उसके अंदर हमारा जो मेन मेथड है, मेन मेथड क्या होता है बेसिकली, हमेशा पब्लिक होगा क्यों, और ये पब्लिक क्लास के अंदर होगा। बेसिकली क्या होगा, जब हमारा कंपाइलर स्टार्ट होगा तो कंपाइलर हमेशा कोड एग्जीक्यूट करना, कंपाइलिंग यहाँ से मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक पेन1 ऑब्जेक्ट बना लिया। कैसे बनाया, कंस्ट्रक्टर से। उसके बाद पेन1 डॉट कलर जो है, अभी हम कंस्ट्रक्टर सीखेंगे बाद में कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। अब ये हमने जब सेट कर दिया पेन का कलर और पेन का टाइप, तो हमारा एक पेन1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, और उसकी हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर दी। उसके बाद हमने ये जो पेन के अंदर फंक्शन था कि पेन क्या करता है, वो वाला फंक्शन हमने कॉल कर दिया। तो हमारा यहाँ पे हो गया राइटिंग समथिंग, पेन राइट कर रहा है समथिंग। और उसके बाद हमने पेन का जो हमने कलर सेट किया था ब्लू, वो हमने प्रिंट कराया था इस यहाँ पे। ऐसे हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पेन का, पेन इज इक्वल्स टू पेन2 इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड है जावा के अंदर। और फिर हमने पेन क्या किया, पेन का जो हमारा कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब पेन2 जो है डॉट करेंगे, और ये हमारा कलर सेट करेंगे इज इक्वल्स टू लेट्स से ब्लैक, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेन2 जो है डॉट जो हमारा टाइप आएगा, टाइप के अंदर भी हम क्या करेंगे, टाइप हो सकता है लेट्स से हमारा जेल पेन है, ठीक है, जेल पेन है। तो हमने ये जेल पेन बना दिया, और इस पे इसको अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करें या राइट मेथड कॉल करेंगे तो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, ये जो हमारा पेन2 है, पेन2 प्रिंट करेंगे तो पेन2, और पेन2 का कलर भी हमने प्रिंट कर दिया। तो अगर हम ये करें, अब इस सिनेरियो को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उस ऑब्जेक्ट की हमने प्रॉपर्टीज सेट कर दी, और उसके बाद हमने उसी प्रॉपर्टी को जो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी थी, तो अब ये जब पेन जो है, ये पेन2 जो है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, रियल वर्ल्ड एंटिटी बेसिकली। और ये किस टाइप का है, कलर जो है हमने ब्लैक सेट किया है। तो यहाँ पे जो हमारा आफ्टर एग्जीक्यूशन जो कोड आने वाला है उसके अंदर वो दिखाएगा कि जो पेन2 है वो ब्लैक कलर का आया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस वाले को स्किप करते हैं। यहाँ पे हम एक और क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट टाइप की, ठीक है। और स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, इंट आईडी, ठीक है। स्टूडेंट की एक और प्रॉपर्टी होगी नेम, ठीक है। और इसके बाद हम स्टूडेंट का एक और प्रॉपर्टी या मेथड डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं लेट्स से स्टूडेंट के मार्क्स, गेट मार्क्स, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हमने फिक्स्ड वैल्यू कर दी मार्क्स इज 100, ठीक है। एक और मेथड हम डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड रनिंग, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट इज रनिंग, ठीक है। तो हमने ये दो मेथड भी डिफाइन कर लिए, उसके डेटा मेंबर्स भी डिफाइन कर लिए स्टूडेंट के, आईडी और नेम। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी ये वाली है, यहाँ पे हम पेन वाले ऑब्जेक्ट्स को हटा देते हैं क्योंकि हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ली। ऐसे सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्टूडेंट बनाएंगे, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट1, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज किया, और फिर स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, s1 डॉट id, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, id इज इक्वल्स टू लेट्स से हमने ले ली समथिंग
100 और 10, ठीक है। उसके बाद s1 डॉट और नेम जो होगा हमारा इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो मेथड है s1 के अंदर गेट मार्क्स, ठीक है। उसके बाद s1 डॉट जितने भी हमने प्रॉपर्टीज या मेथड्स डिफाइन किए हम उन सबको गेट कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, ऑब्जेक्ट न्यू से क्रिएट हुआ था और फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी थी और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसके मेथड्स भी गेट कर लिए। तो अब होगा क्या, ये वाली s1 के साथ ये वाली प्रॉपर्टी भी सेट होगी होगी, ये भी सेट हो गया होगा और जो उसके मेथड थे s1 रन भी हो रहा होगा। अब लेट्स रन दिस कोड। इतने हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टूडेंट है क्या। बेसिकली स्टूडेंट एक जो ये यहाँ पे ये न्यू के बाद जो लिखा वो बेसिकली हमेशा क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर है जो बेसिकली क्या है इस समय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। हमने तो कहीं पे डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर कहीं पे भी हमारा कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जावा का, वो कॉल हो रहा है और वही हमारा बेसिकली एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है ना, स्टूडेंट इज रनिंग, स्टूडेंट इज 100, स्टूडेंट इज 100 इज बेसिकली मार्क्स 100 हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर है, अब कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट को समझ लेते हैं पहले। अभी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कुछ भी पास नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर तीन तरीके के हैं, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कुछ भी पास नहीं है और स्टूडेंट जो है हमारा यहाँ पे डायरेक्टली कॉल हो रहा है। सेकंड क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज पास कर देंगे और वैल्यूज पास करने के बाद क्या करेंगे, वो हमारा मतलब जो हमने एक डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है उसको कॉलिंग करने के काम आएगा। तीसरा कंस्ट्रक्टर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम एक एक करके सबकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कैसा होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट और फिर ऐसे ऐसे, ये खाली रहेगा हमेशा, इसके अंदर कुछ भी हम डिफाइन नहीं करेंगे, ना इसका रिटर्न टाइप होता ना कुछ होता, बस ये डिफाइन बस हमारा स्टूडेंट हो गया और इसके अंदर हमारा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करते, स्टूडेंट और एक ऑब्जेक्ट पास कर देते, लेट्स से आई, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, और दिस डॉट जो हमारा स्टूडेंट है, दिस डॉट id इज इक्वल्स टू आई डॉट id, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू आई डॉट नेम। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो हमने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जो इस कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टीज थी वो हमने हमारे वाले इस कंस्ट्रक्टर इस वाली क्लास को हमने वही सारी रियल वर्ल्ड एंटिटीज प्रॉपर्टीज इसको असाइन कर दी। तो अगर हम ऐसे कॉल करेंगे, लेट्स से यहाँ पे था हमारा ये स्टूडेंट है s1, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, हमें एक और प्रॉपर्टी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्योंकि हमने कॉल किया हुआ है तो हमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट, ठीक है। और ये हमारा एम्प्टी ब्लैंक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बेसिकली और वो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। तो अब हम यहाँ पे जो है हमारा जो मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे हम, स्टूडेंट s2 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर हम क्या पास कर देंगे, s1 पास कर देंगे। तो S1 जब पास किया तो S1 की जो प्रॉपर्टीज थी वो S2 के पास आ गई। अब जो S2 के पास प्रॉपर्टीज आ गई, अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर अगर हम S2 डॉट लेट से हमारे आईडी प्रिंट कर लेते हैं, तो S2 की जो आईडी आएगी वो आएगी जो हमने S1 को असाइन की थी। इतने हम और देख लेते हैं। एक और कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर क्या करें, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी 10 आ गई, बेसिकली जो S1 की प्रॉपर्टीज थी, बेसिकली जो S1 की आईडी थी वो S2 को असाइन कर दी कॉपी कंस्ट्रक्टर ने। अब एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडीज पास कर देंगे, लेट्स से इंट आईडी और स्ट्रिंग
नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा आईडी है, ये जो हमारी पास हुई थी आईडी यहाँ पे पैरामीटर्स के रूप में, उनको हमने क्या किया, इस दिस डॉट आईडी के अंदर हमने आईडी असाइन कर दी, ऐसे नेम को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब बेसिकली दिस क्या होता है, दिस कीवर्ड है एक जावा के अंदर जो रिफर कर रहा होगा हमारी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और ये कह देगा दिस जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या करो, हमारी ये वाली जो हमने पैरामीटर्स में वैल्यू पास करी इसको असाइन कर दो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, हमको वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। अब हम लेट से एक वैल्यू पास करते हैं 20, आईडी हो गई स्टूडेंट की और नेम हो गया आशुतोष, ठीक है। और ये क्या होगा, अब जो हमारी आईडी आएगी वो आएगी 20। रीजन है कि हमने जो है अब हमारा जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया है और उसकी वैल्यूज s2 के अंदर आ गई। अब जो s2 है, s2 की आईडी और s2 का नेम हम गेट कर रहे हैं। तो हम देखें तो जो S2 की प्रॉपर्टीज हैं 20 और ये आशुतोष, ये दोनों प्रिंट हो गया। तो ऐसे हमारा एक कंस्ट्रक्टर हो गया, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे अगली प्रॉपर्टीज पे जो है बेसिकली ऊप्स के कंसेप्ट। ऊप्स के कंसेप्ट के अंदर क्या होगा, हमारा लेट से अगर इनहेरिटेंस की बात करते हैं, सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है, जो हमारी मेन क्लास है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी, बेस क्लास, बेस क्लास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगी एक चाइल्ड क्लास। तो होगा क्या, जो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो जो हमारी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी वही चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेगा, ये होता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस भी कई तरीके का होता है। एक इनहेरिटेंस होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मेन क्लास है और चाइल्ड क्लास ने उसको इनहेरिट कर लिया। अब एक दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होगा, बेस क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज चाइल्ड वन ने इनहेरिट करी, और फिर चाइल्ड वन का जो लेट्स से चाइल्ड वन है, तो चाइल्ड वन की प्रॉपर्टी चाइल्ड टू ने इनहेरिट कर ली, चाइल्ड टू ने। तो अब ये क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया कि इसकी बेस की प्रॉपर्टी चाइल्ड वन ने और चाइल्ड वन की प्रॉपर्टीज चाइल्ड टू ने इनहेरिट कर ली। ऐसे क्या हो सकता है, कई बार होगा कि बेस की प्रॉपर्टी चाइल्ड वन भी इनहेरिट कर रहा है और बेस की प्रॉपर्टी चाइल्ड टू भी इनहेरिट कर रहा है, तो हाइब्रिड हायरार्की मॉडल हो गया बेसिकली। और हाइब्रिड भी हो सकता है जिसके अंदर दोनों चीजें हो रही हो। लेकिन जावा के अंदर एक मेन चीज ये है कि जावा के अंदर हम कहीं पर भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेम क्लास चाइल्ड वन बेस की भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ले और साथ में किसी और की भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ले, एक साथ डबल डबल प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं कर सकते। तो लेट्स क्रिएट वन बेस क्लास। तो हमारे पास क्लास है एक स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं लेते, एनिमल ले लेते हैं, ठीक है। और एनिमल के अंदर हमारी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एनिमल की लेट्स से एनिमल की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, एनिमल का कलर हो सकता है, तो हम ले लेते हैं स्ट्रिंग कलर, ठीक है। और ये हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारा जो चाइल्ड है, चाइल्ड बेसिकली चाइल्ड क्लास बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो क्लास है हमारी वो है लेट्स से डॉग। अब डॉग जो है एनिमल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड से हम इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी को। एक्सटेंड्स के बाद क्या करेंगे, हम एनिमल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा क्लास क्रिएट हो गई। बेसिकली होगा क्या, जो हमारा कलर है वो अब डॉग के पास भी ये प्रॉपर्टी आ गई। तो अगर हम यहाँ पे डॉग के अंदर जो है अगर हम लेट्स से कुछ भी करते हैं, लेट्स से सिस्टम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक void get color, ठीक है। हमने एक कलर का मेथड बना लिया जो कलर प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलर प्रिंट कर देंगे, कलर,
ठीक है। तो हुआ क्या, जो हमारा कलर एनिमल क्लास के अंदर डिफाइंड था वो यहाँ पे जो हमारा चाइल्ड क्लास है वो उस प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया और उसने वही प्रिंट कर देगा। लेट्स इंप्लीमेंट दिस। अगर हम मेन क्लास के अंदर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डॉग जो है हमारा, डॉग d1 इज इक्वल्स टू न्यू, और ये हमारा डॉग हो जाएगा। ठीक है, डॉग का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। अब d1 जो है उसको हम सेट करेंगे कलर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कलर सेट किया हमने ग्रीन, ठीक है, और डॉग का कलर ग्रीन सेट कर दिया। इसके बाद हम डॉग का जो मेथड है गेट कलर, ठीक है, उसको कॉल कर देंगे। तो क्या होगा, ये ग्रीन कलर को प्रिंट कर देगा। तो हम समझ लेते हैं इतने हुआ क्या, कि हमारी ये मेन क्लास चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड बेस क्लास है बेसिकली, और बेस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी थी कलर। अब एक चाइल्ड क्लास आई, चाइल्ड क्लास ने एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर लिया, और जो एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी थी कलर, उसको उसने इनहेरिट कर लिया। तो अगर हम उस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को ये जब गेट करने की कोशिश कर रहा है तो इसको वो प्रॉपर्टी मिल गई, ये देखो ग्रीन प्रिंट हो गया। ऐसे ही अब मल्टी लेवल देखते हैं। मल्टी लेवल के अंदर क्या होगा, एक और सब क्लास होगी, सब क्लास ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। इसके अंदर क्या है, क्लास है हमारे पास, और क्लास के अंदर हम ले लेते हैं, लेट्स से कोई हमारा होगा पपी, ठीक है, और उसने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, एनिमल। एनिमल नहीं एक्सटेंड करेंगे, सीधा डॉग एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि डॉग का सब क्लास है बेसिकली ये। और ये क्या करेगा, ये जो पपी है इसके पास डॉग की भी प्रॉपर्टीज होंगी, और इससे ऊपर जो एनिमल है एनिमल की भी प्रॉपर्टीज होंगी। और क्लास का नेम हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं कुछ, लेट्स से इंट लेग्स, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो है सिस्टम डॉट आउट, एक मेन मेथड बना या मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, ठीक है, और इसके अंदर गेट लेग्स, ठीक है, और इसके अंदर हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम अगर लेग्स प्रिंट कर दें, ठीक है, तो हमारी लेग्स प्रिंट हो गई। ऐसे ही तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज आ गई। ऐसे हम कलर्स भी प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कलर प्रिंट करेंगे, कलर COLO, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब की बार जैसे हमने पहले डॉग क्रिएट किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, पपी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और पपी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, PUPPY, ठीक है। अब इसके अंदर हमने D1 जो था डॉट लेग्स कितनी हुई 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो मेथड है D1 का, D1 डॉट गेट लेग्स। मेन चीज जो ये है कि जो हमारा D1 था इसके अंदर हमने बेसिकली जो पपी क्लास थी हमारी, इसके अंदर हमने कहीं पे भी वो जो हमारा कलर है, कलर वाला गेट कलर वाला मेथड है वो डिफाइन नहीं किया। उसने वो भी गेट कर ली उसकी प्रॉपर्टीज अपनी पेरेंट क्लास से, और जो उससे ऊपर क्लास थी एनिमल क्लास, वहां से भी उसने प्रॉपर्टीज गेट कर ली जो थे कलर। तो बेसिकली हर चीज उसने इनहेरिट कर ली। इसे बोलते हैं बेसिकली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी ये रन हो रहा है, लेट्स सी द आउटपुट। See, color is green, legs are 4, and we have already printed that here, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे होता है। अब एक कंसेप्ट और आता है
जिसके अंदर क्या है कि हमारी ये जो इनहेरिटेंस हो गई। अब एक और चीज हो सकती थी, ये चाइल्ड क्लास थी, सब क्लास चाइल्ड थी। अब ये जो हमारी मेन क्लास है, बेस क्लास, इसको और लोग भी इनहेरिट कर सकते हैं। अभी तो डॉग की फैमिली ने किया, ऐसा भी हो सकता था कि काऊ की फैमिली ने चाइल्ड टू, ठीक है, क्लास, ठीक है। अब एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना पड़ेगा हमको, क्लास लेट्स से काऊ, ठीक है, एक्सटेंड्स, ठीक है, एनिमल, ठीक है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं, हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से पब्लिक void get name, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और इसके अंदर हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने रानी प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये काउ जो है, काउ का मेथड हो गया नेम, और उसके अंदर हमने डिफाइन कर दी उसकी प्रॉपर्टी, और हमने ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नाम रख के प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे मेन क्लास के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और न्यू क्रिएट करके एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे काउ का, काउ c1 इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर काउ का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ठीक है। और फिर c1 डॉट कलर, सिर्फ कलर को इंप्लीमेंट कर पाएगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर की काउ थी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, c1 डॉट गेट नेम। तो C1 के पास कहीं पे भी अगर हम C1 डॉट लेग्स गेट करने की कोशिश करें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लेग्स उसके पास है ही नहीं, वो डॉग्स की प्रॉपर्टी है। और ये क्योंकि उसके लेट्स से पैरेलल क्लास कह सकते हैं, हाइब्रिड हायरार्की वी आर फॉलोइंग, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली, कि यहाँ पे मल्टी लेवल भी हुआ और साथ में जो हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है वो भी हो रहा है। तो ये अब ये जो केस बन गया वो बन गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो होगा क्या, कि हमारा C1 की प्रॉपर्टीज भी प्रिंट हो रही हैं, और जो हमारा एनिमल था, डॉग जो था बेसिकली, उसकी भी प्रॉपर्टीज प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे एक एरर है, उसको देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए हमारी जो प्रॉपर्टीज थी उसकी वो प्रिंट हो गई, और हम कलर भी प्रिंट करते हैं, C1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर यहाँ पे C1 डॉट कलर, ठीक है। और जब हम कलर प्रिंट करेंगे तो हमारा कलर भी प्रिंट हो जाएगा काऊ का जो ब्लैक था, ठीक है। ये देखिए ब्लैक कलर प्रिंट हो गया काऊ का। इसके बाद हमारा जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन आएगी वो चीज है